और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, रविंद्र पंडित कश्मीर मामलों के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, आरबी उपाध्याय साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले पंडिता साहब आपके पास आऊँगा। कश्मीर में फिर से टारगेट किलिंग, अब हमको आदत डाल लेनी चाहिए। लगता है सरकार अपनी कोशिश करने के बावजूद इसमें सफल नहीं हो पा रही है। 370 हटती है, उसके बाद आर्मी को फ्री हैंड दिया जाता है, विकास की परियोजनाएं भी चलती हैं, लेकिन बावजूद उसके कश्मीरियत कहीं खो गई है। बिल्कुल सही जी, मैं मानता हूं कि कश्मीरियत तो उसी दिन खो गई 1990 में, जो दब्बा जो साने हुआ कि जिस तरह से एक समुदाय को इनने भगाया, और वही स्थिति आज फिर देखने को मिल रही है। अब इन आतंकवादियों के पास, जो मैं बार बार बता रहा हूं कि 10 से 15% जो ये ओवरग्राउंड वर्कर्स को मिला के ये हैं, ये तो बाज नहीं आएंगे, ये तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। पर जो ये टारगेटेड किलिंग्स का इन्होंने चुना है, ये एक ऐसा न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं कि देखिए वहाँ पे जो हमारे पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ थे, उनकी कैसे निर्मम हत्याएँ हुई, हम अभी उसी से जूझ रहे हैं। उसके बाद अब ये सिलेक्टेड सॉफ्ट टारगेट्स, हम तो बिल्कुल एक स्टिंग डक्स बने हैं वहाँ पे, बिल्कुल सॉफ्ट टारगेट्स चुन चुन के देख रहे हैं। शुपियां की आज की जो घटना है, या कल बडगाम की, तो बडगाम में भी एक जो हमारे कश्मीरी हिंदू हैं, वो नॉन कश्मीरी पंडित हैं, उनके घर पर कैसे उन्होंने हमला किया ग्रेनेड से। और हर एक घर में पिछले 1 महीने से आप देखिए कि स्टिकी बॉम्ब्स कैसे वो लगा रहे हैं। और स्टिकी बॉम्ब्स, अभी लेटेस्ट पिस्टल्स और स्टिकी बॉम्ब्स जो अंदर ये इन्फिल्ट्रेशन के दौरान ये सामान आया है, ये मुझे लगता है सबसे खतरनाक है। और ये जो कुछ चुने हुए आतंकवादी छोटे छोटे ग्रुप्स में, पर्टिकुलरली बडगाम में या नॉर्थ कश्मीर में 2 जगह या साउथ कश्मीर में 2-3 जगह हैं, ये ऐसी अफरा तफरी जरूर मचाएंगे। और हमारी इंटेलिजेंस का यहाँ पे फेलियर दिख रहा है। मुझे लगता है कि अगर इंटेलिजेंस वाकई में सही में 100% हमारी काम करे, वहाँ पे इनको जो है देखना चाहिए कि ओवरग्राउंड वर्कर्स भी कहाँ कहाँ पे जो है फिर से उजागर हो रहे हैं, इनको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि बहुत कुछ बदला है। जो 85% इन्होंने जो है यरगमाली बना रखे हैं, मैं बार बार दोहराता हूँ, उस पॉपुलेशन को आगे आना चाहिए। उस पॉपुलेशन को इन चीज़ों की कंडेमिनेशन करनी चाहिए, पुरजोर मजम्मत करनी चाहिए। वो अगर चुप बैठेंगे, इनको ज़्यादा ऐसी शायद मिलेगी और हालात और गंभीर होते जाएंगे। तो सरकार को ये देखना चाहिए कि इंटेलिजेंस को कैसे हमने मजबूत करना है। खाली अब ये पथराव रुक गया, या खाली ये जो हमारे प्रोटेस्ट हुआ करते थे रेगुलरली हुर्रियत कॉन्फ्रेंस द्वारा, वो तो रुक गए, जरूर कुछ हवा बदली है, पर जो मिलिटेंसी का जो अप्रोच है वो चेंज हुआ है। जो टारगेटेड किलिंग्स है, ये देखिए आप, ये बिल्कुल एक नया अप्रोच है। हाइब्रिड मिलिटेंसी कैसे वहाँ पे और पनप रही है, इन सब चीज़ों को हमें देखना चाहिए। सरकार को देखना और होगा। ये कश्मीरी हिंदूज के ऊपर जो बार बार हो रहा है, सरकार को अब सोचना पड़ेगा गंभीरता से कि रिलोकेशन करे। रिलोकेशन अभी तुरंत में, मुझे पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ का भी रिलोकेशन होए, वो मुझे दिख रहा है। और हेडक्वार्टर्स पे सब लोगों को बिठाया जाए, सुरक्षित बिठाया जाए, जब तक एक ऑल आउट ऑपरेशन शुरू हो जाए। जब तक सुरक्षा सुनिश्चित ना हो जाए, तब तक सुरक्षा की गारंटी सरकार की होनी चाहिए। आरबी उपाध्याय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शोपियां में कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या, सेब के बागान में काम कर रहे थे, कुछ और भी लोग थे, वहाँ पर नाम पूछा गया और उसके बाद गोलियाँ चलाई गई, दोनों भाइयों को गोली मारी गई, एक जख्मी है, एक की हत्या हो गई है, एक की मौत हो गई है। किस तरीके से देखा जाए उपाध्याय साहब, इससे पहले भी सुनील कुमार की बात करें या आज राहुल भट्ट की बात करें या एक शिक्षिका की बात करें, नहीं रुक रहा है सब। देखिए, बड़ा शर्मनाक है। और मैं समझता हूँ सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। जहाँ हम कहते हैं कि धारा 370 हट गई, कश्मीर में सब कुछ सामान्य हो गया, हालात बदल गए हैं और कहीं किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, विकास की परियोजनाएं चल रही हैं, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो जब सामने निकल के आती है तो साफ साफ ऐसा लग रहा है कुछ नहीं बदला है, सब कुछ बदस्तूर उसी तरह चल रहा है। और इससे शर्मनाक और क्या होगा कि देश की सरकार अपने देश के नागरिकों को अपने ही देश में सुरक्षा नहीं दे पा रही, जबकि आप देखेंगे दूसरे कंट्री हैं, वो अपने यहाँ कोई अगर इस तरह की हरकत करता है तो उसको विश्व के किसी भी कोने में ढूंढकर मौत घाट उतार देते हैं। लेकिन
हमारे यहाँ संवेदनाएं तो सब प्रकट कर देते हैं, लेकिन संवेदनाएं प्रकट करने से उपाध्याय साहब हल क्या देखते हैं आप? कोई कहीं से निकलेगा, गोली मार के छुप जाएगा, उसके बाद आर्मी या सैनिक बल, अर्धसैनिक बल उसको तो ठिकाने लगा देते हैं, उसको मार देते हैं 24-48 घंटे में। लेकिन इसको कैसे रोका जाए? कैसे पता चले कि वहाँ पर ग्राउंड में, जैसे कि पंडिता साहब भी कह रहे थे, ग्राउंड पर कौन आतंकवादी है, कौन आम आदमी है, कौन ऐसा मुस्लिम है जो इस देश में अमन चाहता है, जम्मू कश्मीर में अमन चाहता है, कौन ऐसा मुस्लिम है या कौन ऐसा आतंकवादी है जो इस खून खराबे को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देता है? देखिए, ये सोचना कि भी कौन ऐसा है जो खून खराबा नहीं चाहता, कौन ऐसा है जो भी देश के हित में सोचता है या राष्ट्र को मजबूत करने की सोचता है, मुझे लग रहा है एक धर्म विशेष के या संप्रदाय विशेष के लोग ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते हैं। जब बात धर्म की आती है तो फिर वो बिल्कुल माइंडसेट बदल जाता है। और देखिए, वहाँ तो पढ़ाया जाता है कि यहाँ जो भी संसाधन हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सब आपके लिए हैं, बाकी या तो दूसरों को कन्वर्ट कर दो या फिर उन्हें ख़त्म कर दो, दूसरा कोई तीसरा रास्ता उन्होंने छोड़ा नहीं है। तो जब इस तरह की मानसिकता होगी और बचपन से जब ये सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, तो मैं नहीं समझता हूँ सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, देश के विभिन्न हिस्सों में आप देख लीजिए। आज भी पाकिस्तान का 15 अगस्त पे जहाँ हम हर घर तिरंगे की बात कर रहे थे, पाकिस्तानी झंडे काफ़ी घरों में उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रदेशों में देखे गए। तो ये जो मानसिकता है, इसको बदलने की ज़रूरत है। और देखिए, ऐसा नहीं है सरकार चाहे तो नहीं, सरकार चाहे सब कुछ हो सकता है। भाई पत्थरबाजी रुकी, इसे इनकार नहीं किया जा सकता था। धारा 370 हटने पर जो कहते थे कि कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन उन लोगों को जवाब मिला कि देखिए कश्मीर में 15 अगस्त पर भी ठीक है, वहाँ तिरंगा फहराया गया। लेकिन कुछ चीज़ों पर देखिए, जो वहाँ रह गए हैं उनको अगर आप सुरक्षा नहीं दे पाएंगे तो देखिए 1990 से भी बुरा दौर वहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो ट्रांजिट कैंप में रह रहा है वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, वो भी वहाँ से पलायन कर रहा है। तो जब कोई नहीं रहेगा, सब पलायन कर जाएंगे, और यही तो वो चाहते हैं। तो उनके मंसूबे तो आज भी कामयाब हो रहे हैं। 1990 में भी कामयाब थे, 1990 में भी वो मंसूबे कामयाब थे, आज भी उन मंसूबों पर वो चोट कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं ताकि वो उनके नापाक मंसूबे कामयाब हों। चंद्रमोहन शर्मा जी, किस तरीके से आप देखते हैं? हालांकि विपक्ष होने के नाते ये कहा जा सकता है आराम से कि सरकार की गलती है, इंटेलिजेंस फेलियर है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, लेकिन बावजूद अगर 1990 की बात करें, अब की बात करें, तो इसको लेकर, टारगेट किलिंग को लेकर ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। हालांकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस मौत के घाट उतार रही हैं, मौत की नींद सुला रही हैं आतंकवादियों को। देखिए, घर का मुखिया जो है अमृत काल 75 अमृत महोत्सव काल मना रहे हैं। घर के मुखिया प्रधानमंत्री देश के लाल किले के मैदान के ऊपर खड़े होकर जिस मुद्दों की बात देश की जनता सोचती है कि करेंगे और उसके हल के बारे में कोई बात करेंगे, वो नहीं कर रहे हैं। उसका रिजल्ट कश्मीर का सुलगता हुआ ये अलगाववाद और कश्मीर में सुलगता हुआ आतंकवाद। अमृत महोत्सव नहीं मनाना चाहिए था। अमृत महोत्सव मनाना चाहिए, लेकिन अमृत महोत्सव को सामने रख के जो जन कल्याण के प्रॉब्लम है, जो जन कल्याण की कारण, जिसके कारण मुद्दे के अंदर सत्ता आपने हासिल करी और पिछली सरकारों को आपने नकार दिया, उसको पीछे छोड़ देकर सिर्फ उसी पे खड़े रह जाने का कारण है इस तरह के मुद्दों को खड़ा रहना। इन मुद्दों के लिए आवाज मुखरता के अंदर पिछली सरकारों के लिए उठाने वाली कौन सी सरकार थी? भाजपा सरकार के भाजपा शीर्ष नेतृत्व थे। आज उनके रहने के बाद भी, अगर पूरा पीरियड गुजर जाने के बाद भी अगर दोबारा ऐसा काल आता है तो क्या उसके लिए नेहरू जी, इंदिरा जी जिम्मेवार है? अगर आप पिछली सरकारों की नीतियों को खड़ा होकर परिवारवाद, दूसरेवाद की चर्चा करते हो, तो जिस राष्ट्रवाद को आप डिबेटों में देखते हो, जिस राष्ट्रवाद को आप नॉर्मल चीज़ों पर जब देखते हो, उस राष्ट्रपिता की दुहाई से देश का हर नागरिक आपसे पूछ रहा है कि हमारे देश के उन पंडितों का यहाँ पर कैसा दुर्व्यवहार हो रहा है, ऐसी क्यों निर्मम हत्या हो रही है। एक केस हुई हो तो कहे माने आदमी की, लगातार टीचर की हत्या होना, एक आर्टिस्ट की हत्या होना, उसके बाद लगातार हत्या होने के बाद फिर आप ताली बजा के उसको मैनेजमेंट की तरह उत्सव बना डालें, तो वो कहीं ना कहीं सरकार की अनदेखी का जवाब है। क्योंकि मैं नहीं मानता हूँ कि देश के अंदर एक मजहब या एक सिस्टम को हम टारगेट करेंगे। उसको टारगेट करने का ही नतीजा है कि आज देश की बनावट और सजावट बिगड़ती जा रही है। सोल्यूशन अगर करना है तो सबको बैठा के करना पड़ेगा, उसी नीतियों पे करना पड़ेगा। अगर देश के अंदर हर घर तिरंगा, हर घर झंडा लगाया जा सकता है तो देश के अंदर हर व्यक्ति के मन में भी डर भी पैदा किया जा सकता है और नीतियों को मनाने की चेष्टा भी करी जा सकती है, बशर्ते है कि उसका शीर्ष नेतृत्व सत्ता की लालच ना करे, एक जन सेवक की तरह उसकी बात करे। जैसे देश की परिपाटी के ऊपर हमारे सुनने के अंदर अच्छा रखने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आपने आपको सेवक कहा था, वो विडंबना में चली गई।
शरिया कानून लागू कर दे ना कर दे, नहीं, क्या ये करें? ये मतलब डिपेंड बता पर दें। नहीं है, लेकिन नहीं, एक वो तो एक कहते हैं कि भाई कोई एक कानून वर्ग नहीं, को कोई टारगेट कर संविधान देना, में- एक मैं वर्ग को टारगेट नहीं टारगेट कर करते रहा हूं। रहना, उसमें कुछ अच्छे उसके लोग भी हैं। नतीजे से लेकिन आप क्या जो कह आपके रहे और हैं, मेरे बच्चे क्या समाज में नहीं वो तो ये बनते हैं? चाहते हैं शरिया कानून ये लागू तो करिए। डिबेट, ये तो आप इस्लामीकरण कर दीजिए क्या हिंदुस्तान शरिया का? कानून तो इस्लामीकरण कर दिया जाए। शरिया कानून की डिबेट नहीं हो रही, फिर क्या किया जाए? डिबेट ये हो रही है कि अगर एक मुस्लिम एक हिंदू को मार रहा है और उसके कारण हिंदू प्रताड़ित हो रहा है, तो उसकी जिम्मेवारी किसकी है? वो सरकार की जिम्मेवारी है। ये उसके आज से रहते नहीं, हुए इतिहास समाज गवाह को है। क्यों नहीं टिकाया अरे गया? इतिहास गवाह है अरे इस तो चीज का। फिर उपाध्याय जी, पिछली सरकारों पे आप ब्लेम नहीं देते ना, नहीं, जो भी किस पे? देते मुझे- मत देते नहीं, ब्लेम। इतिहास गवाह अगर है ये सरकार कि चलाते जब से समय आप एक मानते हैं लंबे कि दौर आपकी से ड्राइविंग सीट जहाँ पे औरंगजेब, बैठने के जंगेज बाद खान, ऐसा दुनिया भर एक्सीडेंट के, होता है, लोग तो आप आए कैसे मंच पे और खड़े होकर पिछली मंदिरों सरकारों को को बदनाम तोड़ा करते गया, हैं? अत्याचार और अगर आप किया ड्राइविंग गया। सीट क्या पे उसे बैठे हैं झुकला तो आपके देंगे? रहते हुए क्या वो सच्चाई मेरे नहीं है? देश का नागरिक अरे हम सुरक्षित क्यों सच्चाई नहीं से आंख बंद है? कर मेरे रहे हैं। देश का हिंदू मुंह मोड़ सुरक्षित रहे क्यों नहीं है? मेरे देश का कश्मीरी पंडित सुरक्षित क्यों नहीं है? ये जवाब देने से क्यों कतराते हैं सरकार के लोग? दे जवाब मुखरता के साथ। की बात नहीं क्यों नहीं कर रहा, आप देते? भी सत्ता में थे, क्यों ये भी नहीं सत्ता देते? में है। जो सत्ताएं तो आती रहेंगी, मैं कह रहा जाती हूं, रहेंगी। बिल्कुल गलत, सत्ताएं बिल्कुल आती गलत। रहेंगी, जाती रहेंगी। देश की जनता लेकिन सरकार जो देश चुनती का है, नागरिक है, उसलिए वो कि उसको अपने एक आप अच्छा को कब सुशासन सुरक्षित मिले, महसूस एक करेगा, अच्छा वो संगठन न कल मिले। सुरक्षित था, लेकिन अगर न आज संगठन सुरक्षित है, दोस्तवाद, और भविष्य मित्रवाद भी में वो लग नहीं जाएगा देगा, तो उसे ऐसे भविष्य हादसे का भी होते नहीं रहेंगे। पता। नहीं उसे भविष्य का भी ये नहीं पता कि भविष्य में सुरक्षित ये रहूंगा कांग्रेस में या नहीं रहूंगा, उपाध्याय कब साहब, टारगेट किलिंग कर दी उपाध्याय जाए। साहब आता हूँ। चंद्रमोहन शर्मा जी, कश्मीरी पंडित कांग्रेस के राज में, कांग्रेस की सरकार में सुरक्षित है? देखिए, मैं अभी उस बात पे कहूंगा नहीं गोली जी। मैं तो इस बात से कहूंगा कि अगर मैंने आपको गलत कहा है तो मुझे साबित करना होगा कि मैं गलत था और मुझे सही करना चाहिए। आप इस सरकार मेरा पर प्रश्न आरोप सिर्फ लगा भाजपा रहे सीट पे पे है। हैं, 2014 में इस सरकार पर आप आरोप लगा रहे हैं 2014 कि से इस सरकार के राज में कश्मीरी पंडित सुरक्षित नहीं है। मेरा सीधा सा सवाल है कि क्या कांग्रेस के राज में कश्मीरी पंडित कश्मीर में सुरक्षित थे? इसका जवाब या तो हां है या ना है। मेरा सीधा जवाब है, 2014 में जिन लोगों ने सत्ता ली, पिछली सरकारों के कार्यों को नकार के कि उनके कार्यों के अंदर ऐसा हुआ, तो 2014 से 2022 तक आज तक ऐसा क्यों होता रहा? वो 24 से लेके आगे तक के सपने क्यों दिखाने लग जाते हैं? मेरे जब सवाल 8 का साल जवाब के नहीं अंदर दिया। आपके पास सुशासन शर्मा जी, नहीं मेरे है, सवाल का तो जवाब आप- अभी नहीं मिल तो रहा। आप- ये बात चलिए तो आता हूं, दोनों के पास आ रहा हूं, दोनों के पास आ कैसे रहा हूं। पहुंच आता जाते हूं, हैं? रविंद्र पंडिता जी हमारे साथ मौजूद है, ये शायद मेरे सवाल का जवाब देंगे। पंडिता साहब, क्या इस सरकार में ज्यादा हो रहा है, पिछली सरकारों में नहीं होता था? जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार में कश्मीरी पंडितों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उनको सुरक्षित रखना चाहिए, अगर वो नौकरी पर कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं तो उनको वहाँ पर भी सुरक्षा देनी चाहिए, वहाँ पर ना भेजें जहाँ पर उनको उनकी ज़िंदगी पर बात बनाती है। कांग्रेस के राज में सब ठीक था? नहीं, मैं तो नहीं मानता जी। जो हम ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं मिलिटेंसी कर्व करने की, हम फेल हो गए जी इसमें। हमें साफ मानना चाहिए, चाहे पुरानी सरकार थी चाहे वर्तमान सरकार। मैं कल ही अपने मंत्री जी से मिल के आया हूँ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह से। मेरी काफ़ी समय इस पे वार्ता हुई है, इस इशू पे भी। हालांकि हमारे कुछ और इशू थे, जैसे हमारा वो शारदा मंदिर बन रहा है LOC टीटवाल पे, पर इस मामले में जो टेक्नोलॉजी वो लोग भी बदल रहे हैं, उसी टेक्नोलॉजी को हमें भी चेंज करना पड़ेगा, हमें भी अडेप्ट करना पड़ेगा सिचुएशंस के साथ। वो मिलिटेंसी जो कर रहे हैं 10 से 15%, उनकी भी एक रणनीति है, उस रणनीति को हमें समझना पड़ेगा। ये इंटेलिजेंस के मामले होते हैं जी। अब आप हर एक बंदे को, एक एक बंदे को वहाँ सुरक्षा नहीं दे सकते, पर एक नीति ऐसी जरूर बनाई जा सकती है कि कश्मीरी हिंदुओं के लेके, जैसे कल बड़ा कामयाब रहा जी हर घर तिरंगा। मुझे बताइए मैं कहाँ पे तिरंगा लहरा हूँ जी, जो बेघर है 32 साल से? मेरा ये प्रश्न है, मैं क्या अपने यहाँ DDA फ्लैट में तिरंगा लहरा हूँ? मेरी भी इच्छा है कि मैं अपने घर जाके तिरंगा लहराऊं। और इस चीज को करने के लिए कश्मीरी पंडितों की एक जो है एपेक्स कमेटी, मैं बार बार बता रहा हूं, मैं चाहता हूं कि नॉमिनेट हुए अपने जो मंत्री हैं अभी कैबिनेट में, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जम्मू कश्मीर से हैं, उनकी नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जाए, इन चीज़ों को देखा जाए कि कैसे सारे समुदाय, इंक्लूसिवनेस कैसे वहाँ पे फिर आ सकती है। खाली LG चेंज करने से और डेवलपमेंट दिखाने, डेवलपमेंट एक तरफ है जी, मैं कह रहा हूँ हवा बदली है, पर जो मिलिटेंसी को लेके इश्यूज हैं वो बिल्कुल नहीं बदले हैं। वही डर है, वही खौफ है, चाहे वो पहले कांग्रेस की संजय भाई अनंतनाग पे आप अनंतनाग पे आपने हमने लगा रखी है, कितने कश्मीरी पंडित हैं वहाँ पर? एक विधानसभा में बताया कि 6514 हैं कुल। 6514 को भी हम सुरक्षा नहीं दे पा रहे, उन्हें सुरक्षित नहीं रख पा रहे। अनंतनाग चौराहे पर आर्मी के साये में, अनंतनाग चौराहे पर बात करें, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करें, आर्मी के साये में आपने वहाँ पर तिरंगे लगा दिए।
लेकिन आप कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, इसमें सरकार फेलियर मानी जा रही है, इसमें इंटेलिजेंस फेलियर माना जा रहा है, आए दिन टारगेटिंग किलिंग हो रही है, डिस्कशन हो जाता है, टेलीविज़न मीडिया में आके आधे घंटे का डिस्कशन हो जाता है, कहीं कुछ बदल नहीं रहा है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि आबो हवा वहाँ पर बदली है। देखिए, जब ये हत्याएं हुई है तो मैं इस बात को स्वीकार तो करना ही है मुझे कि जो आतंकवादियों को एक जड़ से समाप्त करने की अपनी एक मुहिम है, उसको गतिमान करने की आवश्यकता है और इसको सार्थक बनाने का एक प्रयास सरकार का होना चाहिए और सरकार कर भी रही है। अब रही बात, एक पहले किलिंग होता था जो रेगुलर किलिंग था, अब रेगुलर किलिंग कन्वर्ट होकर टारगेट किलिंग में आया है। कहीं ना कहीं से देखिए, आतंकवादी जनता के बीच में बैठा हुआ है, आर्मी बाहर से उसको मॉनिटरिंग कर रही है, कौन आतंकवादी और कौन जनता, शायद इसको समझने में किसी भी व्यक्ति को परेशानी होती है। मैं इस बात को समझता हूं कि मैं इसको आपके चैनल पर अगर खुलेआम कहूं कि नहीं जी हम अभी पूरा सफल हो गए, तो ये कहीं ना कहीं से बेतुका बातें होगी। अभी सफल नहीं हुए हैं। अभी जो रेगुलर इनकाउंटर, रेगुलर किलिंग था, रेगुलर किलिंग से उठकर टारगेट किलिंग आया है। और सवाल यहाँ तक है इस कदर का भय पैदा करना आतंकवादियों में कि उसको टारगेट किलिंग करने से पहले भी सोचना पड़े और सोचे इस बात को लेकर। लेकिन मेरा मानना इसमें दूसरा है, जब तक धार्मिक बैलेंसिंग नहीं बनेगा ना, जब तक धार्मिक संतुलन नहीं बनेगा ना, आबादी संतुलन नहीं बनेगा, तब तक कोई भी व्यवस्था को लाना इतना आसान नहीं है। आबादी संतुलन बनाने का मतलब है 6000 तो अब हम ये नहीं कहना चाहते कोहली साहब, अब हमें ये नहीं कहना है कश्मीर में कि कश्मीरी पंडित अब वहां रहे, कश्मीरी पंडित घर वापस, कोई घर वापस नहीं जाएगा जी। ये सब चैनल पर बोलने सुनने का सबका दूसरा जनरेशन, एक बार सुनिए, सब सुनने में यहाँ अच्छा लगता है। सबका दूसरा चैनल, सबका दूसरा जनरेशन जो है वो दिल्ली और यहाँ पर एनसीआर और बेंगलोर हर जगह जाके सेटल हो गया है। और बहुत से ऐसे इनके कश्मीरी पंडित भाई बहन हैं जिनका नेक्स्ट जनरेशन आज तक कश्मीर में जाके उसको पता नहीं है कि उसका कहाँ पर घर हुआ करता था। एक पूरा जनरेशन, अब सोचना पड़ेगा ये कि हमें कश्मीरी पंडितों को वहां नहीं बसाना है, वहां हमें भारतीयों को बसाना है। ज्यादा से ज्यादा भारत के लोग, अन्य प्रदेश के लोग, प्रवासियों को, भारतीय सब तो भारतीय तो सब हैं, प्रवासियों को बसाना है। और जब ये प्रवासी बसना शुरू कर जाएंगे, जब एक देखिए कोहली साहब, मैं कश्मीर रहा हूं, कश्मीर में पत्रकारिता किया हूं, कश्मीर से मेरा अपना लगाव है और कश्मीर को मैं बेहतर तरीके से जानता हूं। मैं ये मान के चलता हूं कि जब तक जनता खुलेआम मतलब अपना बचाव के लिए स्वयं संघर्ष करने के लिए सामने नहीं आएगी, और संघर्ष करने के लिए जातीय बैलेंस, धार्मिक बैलेंस बहुत आवश्यक है। उठ गया क्या? धार्मिक बैलेंस बहुत आवश्यक है। और हमें लगता है कि नेक्स्ट स्टेप अब उस कश्मीर के अंदर यही होने वाला है। आप कुछ और रणनीति लेकर आ रही है सरकार। चंद्रमोहन शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पंडित साहब आपके पास, माफी के साथ। बड़ी खूबी के साथ बातों के अंदर ला के ना, वही जो एक संघ की बात है, एक विचारों को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर देना। भारतीयता, अरे भारतीयता शब्द क्या है? कोई 145 करोड़ जनमानस हिंदुस्तानी और भारतीयता नहीं है। किस बात की बात करते हो? अभी मैं आप बोल रहे थे, मैं आपकी बात सुन रहा था। मैं आपकी बात सुन रहा था। मैं आपके कुछ पॉइंट सामने रखना चाहता हूं। देश की जनता पर मैं गोली चलाए, कुछ पॉइंट रखना चाहता हूं। शर्म की बात है। सुनने दीजिए, उसे भारतीय कहना शर्म की बात है। सुनने दीजिए, आतंकवादी ये दोहरी सुनने नीति दीजिए, छोड़नी पड़ेगी। लोगों को सुनने दीजिए, आपका सच सामने जान दीजिए। आतंकवादी उसके उस भारतीयता का बात को कहना कि 145 करोड़ जनमानस भारतीय नहीं है, उस सिचुएशन को आप कैश करने की कोशिश करते हैं। और एक चैनल पे बैठकर, नेशनल चैनल के ऊपर, एक पंडित जो परिवार कश्मीरी पंडित है उसके लिए कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडित परिवार वहां जाएगा नहीं, और आप सत्ता हासिल करते हैं। सुनने दीजिए, आपने 2014 में कहा था कि हम सेटल करेंगे कश्मीरी पंडितों को, और आज आप चैनल में बैठ के कह रहे हैं कि कोई कश्मीरी पंडित वापस नहीं जाएगा। ये देश के साथ आप गलत व्यवहार बात कर रहे हैं, और उन पंडितों के साथ भी दुर्व्यवहार कर रहे हैं। जिसका पुश्तैनी मकान वहां पर है वो हकदार है उसका, और उसको मिलना चाहिए। इसके लिए आप खेल मत खेलिए। जब आपको वोट चाहिए होती है तो आपको कश्मीरी पंडित अच्छे लगते हैं, जब आपको अपने को बचाना है तो आप कह रहे हैं वो सेटल्ड हो गए। मेरी बात सुनो, के पर्दे में मत जब लाखों की आबादी थी तब तो कोई लड़ नहीं सका, 6000 क्या लड़ेगा? मुद्दा कश्मीर और जम्मू के पंडितों का है, उसके ऊपर 2000 कहाँ पंडित में आ गए? कहाँ पंडित में आ गए? मांग रहे हैं आपने प्रवासियों को कश्मीर के अंदर भेजो, गोली का जवाब गोली से मिलेगा, तब जाके समाधान निकलेगा। रविंद्र पंडिता साहब, पीछे कैसे? मेरा सवाल आपसे ये है, क्या कश्मीरी पंडितों को वहां पर बलि का बकरा बनाया जा रहा है? और दूसरा,
सरकार की नीति जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए भारी भरकम बजट दे देना, आर्मी को फ्री हैंड दे देना, इंटेलिजेंस को डेवलप करना, 370 को हटा देना, इसके अलावा और क्या कर सकती है सरकार? क्योंकि आप वहाँ के बाशिंदे हैं, आपने आतंकवाद को देखा है, झेला है, आप समझते हैं। तरीके भी आप बताइए, सुझाव भी आप बताइए। देखिए जी, मेरा इस टाइम डेरा है जी LOC टीटवाल पे जी। मैं खोखर मोहल्ले में 7,000 रुपये पे किराए पे रह रहा हूँ। ये आप गूगल करिए और पूरा देखिए मेरा काम। हमने हर समय जो है ना अपने बलबोते पे अपना साहस करके वापस जाने की कोशिश करी। हमने 8,000 बच्चे अपने तैयार करे PM पैकेज एम्प्लॉयज़ में, और पिछले साल आपको 50,000 कश्मीरी हिंदूज वहाँ देखने को मिले। हर मंदिर में, लगभग सभी मंदिरों में घंटियाँ बजनी शुरू हो गई। करीब 52 मंदिर हमने दोबारा तामीर किए, उनका रेनोवेशन किया। और कैसे, पर ये आप रणनीति नहीं समझ रहे। दूसरी तरफ से ये खाली डेमोग्राफिक चेंज नहीं है। आप पाकिस्तान का हाल देखिए, POK में भी हमारे कश्मीर के 10 जिले हैं ना, वहाँ सारे मुसलमान हैं जी। 51 लाख की पॉपुलेशन है वहाँ पे। क्या पाकिस्तान वहाँ भेज सका कहीं? आज अमेंडमेंट ले आ रहा है वो 1954 के बाद 15वीं अमेंडमेंट ले आ रहे हैं वो कि AJ जिसको वो बोलते हैं POK, उसको हम जो है मिला रहे हैं KPK में, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में। क्या वो कर सके? वो तो मुसलमान ही है। यहाँ पे अगर सोल्यूशन होएगा, पहले कश्मीरी पंडितों के वापस जाने से होएगा, जिनकी सभ्यता, कल्चर, हेरिटेज, जबान, खाना पीना, लिबास, उठना बैठना। कश्मीरी पंडित ही एक नेशनलिस्ट था वहाँ, और अब भी है। अभी भी आज की तारीख में हम 14,000 है वहाँ पे, पर हम सरकार से अपने उम्मीद है कश्मीरी जा पंडितों पाएंगे। को सुरक्षित नहीं रख पाए। सरकार से उम्मीद है जा पाएंगे। एम्प्लॉइज को सरकार से उम्मीद है आपको जा पाएंगे, सेना पर भरोसा? नहीं, बिल्कुल। हमने तो उम्मीद तो 32 साल से लगा रखी है। इन्होंने भाई साहब ने फिर सही कहा जी, दूसरी तीसरी जनरेशन आ रही है। दूसरी जनरेशन काहे को जाएगी वहाँ? मेरे को वो दर्द है, मुझे पता है जी 1990 में क्या हुआ, आज क्या हुआ। आज भी मेरा कैसे कश्मीरी पंडित शुपियन में मारा जा रहा है। पर क्या करें, इसमें जो टारगेटेड किलिंग है, इसमें कौन सी सरकार आप ले आएंगे जी? आप USA की सरकार ले आए, वो कर पाएगी? एक माइंडसेट है जी, एक इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम को बदलना पड़ेगा, उस माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। आपको 85% जो यरगमाली रखे हैं, इनमें 15% उग्रवाद वाले लोगों ने, ओवरग्राउंड वर्कर्स ने, इनकी आपने स्कीम और सीन बदलना है। वो नहीं हम कर पा रहे। हम झंडा लेके जबरदस्ती या कुछ डेवलपमेंट स्कीम्स दिखा के, ठीक है, हम अपना दिखा रहे हैं, हमारा कब्जा है कश्मीर घाटी पे, J&K में भी बड़ा जबरदस्त। हम तो कुछ न्यूज़ें छिपा रहे हैं। आप राजौरी में देखिए क्या हुआ, सुरनकोट में देखिए पीछे क्या हुआ, हमारे कितने जवान शहीद हुए जी 14 अगस्त को। है कहीं पे वो न्यूज़? क्या वो हमारे भाई नहीं है? क्या वो हमारे यहाँ के देशवासी नहीं है? कुछ नहीं बदल सकता है जी। वहाँ पे माइंड सेट बदलिए, वहाँ पे उन्हीं कश्मीरियों को पहले वापस भेजिए जो वहाँ के मूल स्थान, मूल निवासी थे। ये 1947 के कन्वर्टिस हमारे ऊपर रूल नहीं कर सकते। हम जो है रूट्स हैं, रूट्स पे वापस जाना पड़ेगा, सरकार को सोचना पड़ेगा। पर अफसोस से मैं कहता हूं जी, इस सरकार ने उतना बारीकी से नहीं सोचा जिस बारीकी से सोचना चाहिए था कि कश्मीरी पंडित ही वापस जाएगा, वही सोल्यूशन है पहले। उपाध्याय फिर साहब, आप सब आइए जी, 370 उठ गया, आ जाइए, कौन नहीं वेलकम कर रहा? उपाध्याय आ साहब, जाइए। मानसिकता बदल पाएगी? जैसा कि रविंद्र पंडिता भी कह रहे हैं कि मानसिकता चेंज होनी चाहिए। मानसिकता चेंज हो पाएगी, वहाँ के लोगों की कश्मीरियत दोबारा जिंदा हो पाएगी? लग रहा है आपको कि जिस तरीके से टारगेट किलिंग कर रहे हैं वो आगे भी होती रहेगी, उसको रोकना बहुत बड़ा चैलेंज, और उपाय क्या? देखिए, बिल्कुल मानसिकता बदल सकती है, ये नहीं कि मानसिकता नहीं बदली। देखिए, जो हमारे मित्र हैं कश्मीरी पंडित हैं, वो कह रहे हैं कि वो लोग देखिए कोई गैर नहीं है, वो भी कन्वर्टेड हैं। यानी पहले भी वो कश्मीरी पंडित थे, कश्मीरी हिंदू थे, किसी दबाव में या किसी प्रलोभन में किसी भी तरीके से उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया। उनको समझाया जाए, उनको अगर विश्वास में लिया जाए और सख्ती की जाए। देखिए, दोनों चीज़ें हैं। अगर जिस डर में वो अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, तो अगर दोबारा डर होगा तो मैं समझता हूं कि दोबारा वो अपने धर्म में वापस आ सकते हैं। इसमें कोई, लेकिन ये लीबापोती से नहीं होगा कि नहीं सब कुछ ठीक हो गया है, एकदम चांद सितारा जैसा वहाँ पर एक हमने बदलाव कर दिया है। ये दिखाने से तस्वीर जो एक्चुअल है, अभी बता रहे हैं वो कि 14 अगस्त को जो हत्याएं हुई हैं वहाँ पर जो भी पर्सनल्स मारे गए, मिलिट्री पर्सनल्स, वो कहीं न्यूज़ में नहीं है। तो इन सब चीजों को लिपापोती, छुपाने से, दिखाने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। यथार्थ में जिस दिन हो जाएगा उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। चंद्रमोहन शर्मा जी, कंक्लूड। अमेरिका ने देखिए एक हमला हुआ, दोबारा रिपीट नहीं हो पाया हमला। मेरा मानना है कश्मीर का सोल्यूशन कश्मीर है।
उसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आप कश्मीर से हिंदुस्तान के और जिलों के अंदर राजनीति करें। आज वहां के ऊपर एक सरकार बना, अरे और तो बोल ही नहीं रहे भाई साहब। अगर साथ पूरा जोड़कर हिंदुस्तान बोलता, वहां के पूरा संरक्षण हिंदुस्तान को का बनाना समुदाय पड़ेगा। बोलता, उपाध्याय जी, उनका एक व्यक्ति का अगर कहीं कुछ होता है तो पूरे समुदाय का, पूरे विश्व के देश बोलते हैं। यहाँ कश्मीरी पंडित रोज मारे जा रहे हैं। मुझे बताइए कि भारत के किस किस हिस्से में इनके सपोर्ट में कितने हिंदू और मैं कहता हूं नागा साधु और अभी दुनिया भर के संप्रदाय, हिंदू सेना, ये सेना, वो सेना, कितना हिंदू खड़ा रहा। मेरी बात आपने पूरी नहीं होने दी, उसको पूरे होने दीजिए। देखिए मैं जो बात। कहने जा रहा था कि कश्मीर का सोल्यूशन कश्मीर है। कश्मीर का सोल्यूशन ये नहीं कि कश्मीर से हम किसी और स्टेट की राजनीति करेंगे। कश्मीर हमारा सिर है, हमारी आत्मा है, उस पर हम सबको गंभीर होना पड़ेगा। गंभीर होकर उस विषय के ऊपर वहां की जो जड़ मूल चीजें हैं, जैसे कश्मीरी पंडिता जी ने बात बोली कि मूल क्या है, कश्मीरी पंडितों का वहां से विस्थापित होना, चाहे वो हमारी सरकार में रहा हो या आज की सरकार के अंदर उनको वापस ना दे पाना। लगातार हो रहा है साहब। उपाध्याय जी, आप मेरी बात पूरे होने दीजिए। बात वो नहीं है, हम डिबेट नहीं कर रहे, सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। अगर उन सबको बिठाकर और सारी पार्टियों का एक मत होकर कश्मीर के विषय पे एक जनमत बना के तैयार करा जाए तो मैं मानता हूं फिर आतंकवाद की जड़ को नस्ला जा सकता है। सरकार की अपनी प्रणाली आतंकवाद को मसले और जन सेवक और जन नेताओं की प्रणाली अपने भाईचारा के साथ कश्मीर के अंदर एक ऐसा मिशन पैदा करे जो सब घर तिरंगा भी हो और सब घर के अंदर कश्मीरी पंडित भी और कश्मीरी भी। संजय जी, कैसे रोक पाएंगे कश्मीरी पंडित दोबारा घाटी में ना पनप पाए इस मानसिकता को? सीधी सी बात, स्पष्ट सी बात। 15 सेकंड। जिस भय के माहौल में, जिस भय को पैदा करके कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा, वही भय का माहौल उनके लिए पैदा करना पड़ेगा जो छोड़ने को, भगाने को मजबूर किए हुए हैं। लोहा को लोहा ही काटता है। कोई मानसिक परिवर्तन से कोई परिवर्तन होने नहीं जा रहा है। जिसके रग में हिंदुस्तान का विरोध का लहर बसा हुआ है वो मारेगा, हत्या करेगा। उसके अंदर भय का माहौल पैदा करना पड़ेगा। अब कश्मीरी पंडित ना भागे, वो लोग भागे जो कश्मीरी पंडितों को भगाना चाहते हैं। और यही समाधान है। मैं ये पार्टी के तरफ से नहीं, स्वयं संजय सिंह के तरफ से बोल रहा हूं जो कश्मीर में एक अनुभव लेके वहां से आया है। मैं वो इंसान बोल रहा हूं। कश्मीर में फिर से टारगेटिंग, किलिंग। कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि हम आहत हैं और हम ये जानना चाह रहे हैं कि सरकार के पास हमारी सुरक्षा की गारंटी देने के लिए अब क्या बचा है। सरकार कह रही है धीरज ना खोएं। वो लोग जो कश्मीरी पंडितों को भगाना चाह रहे हैं, जिनकी मंशा नापाक है, उन लोगों को सिरे से निपटा दिया जाएगा। थोड़े धैर्य की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह, भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े रहे। चंद्रमोहन शर्मा जी, कांग्रेस से आप जुड़े रहे। रविंद्र पंडिता साहब, कश्मीरी पंडित, हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े रहे, बहुत शुक्रिया। आर बी उपाध्याय, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में अभी के लिए फिलहाल इतना ही दीजिए इजाज़त। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। फिलहाल इजाज़त।